प्यारे विद्यार्थियों, मैं राजकुमार एजुकेशन पॉइंट से आज फिर एक नई वर्कशीट लेके आया हूँ, वर्कशीट 88, जिसमें हम समांतर श्रेणी को रिवाइज करेंगे। पिछली क्लास में हमने समांतर श्रेणी को रिवाइज किया था। आज उससे आगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक समांतर श्रेणी के अगले 3 पद लिखिए। यहाँ देखिए -7 -7 -7 -7 यानी 7 4 पद दिए हुए हैं और चारों पद ही क्या है, -7 है। तो इसका मतलब इसमें जो डी है, सार्वंतर जो है वो क्या है, 0, वो बढ़ नहीं रहा। तो इसका मतलब अगर ये समांतर, इसके अगले पद जो है वो भी क्या होगा, -7 -7 और -7, 3 पद जो है वो भी -7 ही होगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड पार्ट इसका 34 32 30। 34 32 30 में इसमें A1 जो है वो क्या है, 34, और D जो है वो क्या होगा, A2 - A1 यानी कि 32 - 34 यानी कि क्या हो गया, -2। इसका मतलब ये 2 से रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगले जो 4 पद होंगे, 3 पद जो होंगे वो क्या होंगे, 30 के बाद क्या होंगे, 28 26 24। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका √2 2√2 3√2। इसमें A है √2 और D जो होगा वो क्या होगा, A2 - A1 यानी कि 2√2 -√2 यानी क्या आएगा, √2। तो ये √2 से आगे बढ़ रहा है। तो इसका जो अगले टर्म होंगे, अगले 3 पद जो होंगे वो क्या होंगे, 3√2 तो हमें दिया हुआ है, यानी 4√2 5√2 और 6√2, ये इसके अगले 3 पद होंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए फोर्थ में, इसके फोर्थ पार्ट में -9 -11 -13। इसमें A1 जो है वो क्या है, -9 और D क्या होगा, -11 -9। ठीक है। यानी कि -11 ऐसे रहेगा, -1 प्लस हो जाएगा, तो ये -2 जो है वो क्या आएगा, D। तो अगले इसके अगले 3 पद होंगे, -15 -17 -19। तो पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन, दी गई प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद A एवं सार्वंतर D लिखिए। यहाँ देखिए बच्चों, पहले पार्ट में अगर फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद जो है वो है √3 और D निकालने के लिए फॉर्मूला है A2 - A1 यानी कि √27 -√3। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, इसके फैक्टर करते हो, तो 3 × 3 × 3 होगा -√3। यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, 3√3 हो जाएगा और ये -√3, यानी क्या आया इसका, 2√3 इसका D होगा। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड का सेकंड पार्ट, इसमें लिखा है 0.6 1.7 2.8 3.9। तो A1 फर्स्ट टर्म यानी कि 0.6 है और D क्या होगा, A2 - A1 यानी कि 1.7 - 0.6 क्या बनेगा, ये 1.1। तो पहले 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि AN दिया है 3 - 4N, तो दर्शाइए कि A1 A2 A3 किसी AP का रूप है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम A1 निकालेंगे। यदि N अगर हम 1 मान लेते हैं तो क्या होगा, A1 = 3 - 4 × 1 यानी कि 3 - 4 यानी -1। अगर हम N 2 मान लेते तो क्या होगा, A2 आ जाएगा 3 - 4 × 2 यानी 3 - 8 यानी कि -5। ठीक है। यदि n बराबर 3 मान लेते हैं तो क्या होगा, A3 आ जाएगा
एंड 3 माइनस 4 इंटू 3 माइनस क्या आ जाएगा 12 यानी कि -9। तो सीरीज क्या बनती है यहाँ पे -1 -5 और -9, ये सीरीज बन जाती है। अब ये चेक करना है क्या ये एपी है। एपी होने के लिए इनमें जो इनका जो बीच का अंतर जो है वो समान होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। -5 में से यानी हम चेक करते हैं क्या A2 में से A1 माइनस करते हैं, तो -5 में से -1 करते हैं तो क्या है -5 प्लस में 1 हो जाएगा यानी -4। अब A3 माइनस A2 करके देखते हैं, -9 -5 यानी कि -9 प्लस 5 -4। यस, यहाँ पे ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब D जो है वो क्या है -4 है, और D यानी कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो वो AP होगा। तो यह समांतर श्रेणी है। ठीक है, 4th क्वेश्चन देखिए। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, 23 का कौन सा पद 78 है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है, और D क्या होगा आपको पता ही है A2 माइनस A1 होता है, यानी कि 8 में से अगर 3 मानने से जो कि फर्स्ट टर्म है तो क्या आएगा 5, तो D है 5। हमें बताना है कि 78 इसका कौन सा पद है, कौन सा टर्म है। तो मान लेते ये n टर्म है, माना an जो है वो 78 है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दिए A1 प्लस n माइनस 1 D इक्वल टू 78। A1 हमारे पास 3 है प्लस n माइनस 1 n फाइंड करना है, और D है 5 78। तो ब्रैकेट ओपन कर लिए, 3 प्लस ये 5 बन जाएगा -5 78 3 -5 यानी 5 n ये जाएगा -2 5 में 3 माइनस के साइन ग्रेटर का आएगा इक्वल टू 78। तो 5n क्या आया 78 प्लस 2 यानी n जो है वो 80 अपॉन में 5 यानी कि 16। तो n आया 16 यानी कि 78 इस AP का 16वां पद है। अगला क्वेश्चन देखिए, k के किस मान के लिए 2k + 1 6k + 1 और 5k + 7 किसी AP के प्रथम 3 पद होंगे। देखिए पांचों क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें बताना कि k का कौन सा मान होगा जिससे ये AP के तीनों पद होंगे, प्रथम 3 पद होंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि D सब में बराबर होता है, तो इसका मतलब जो A3 माइनस A2 बराबर होना चाहिए A2 माइनस A1। ठीक है, तो A3 जो हमारे पास क्या है 5k + 7 माइनस A2 है हमारा 6k + 1 इक्वल टू A2 फिर दोबारा लिखेंगे 6k + 1 माइनस होगा 2k + 1। अब सोल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 5k + 7 माइनस 6k, साइन चेंज हो जाएगा -1, यहाँ पे 6k + 1 माइनस 2k -1। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा क्या आएगा प्लस माइनस होगा, 6k में से 5k माइनस तो -k आएगा क्योंकि ग्रेटर का साइन आएगा, और 7 - 1 यानी कि +6। यहाँ से भी देखिए ये हो जाएगा 4k और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो k वाले एक तरफ कर लेंगे तो 6 इक्वल टू क्या होगा 4k + k, वहाँ जब प्लस हो गया तो 6 इक्वल टू क्या होगा 5k। तो k क्या होगा 6/5, तो k की वैल्यू 6/5 होगी, तो ये AP के तीनों पद होंगे। छठा क्वेश्चन देखिए, किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद और 31 है, 15वां पद 11वें पद से 16 अधिक है, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में जो बोला हुआ है कि 8वां पद यानी A8 हमें दिया हुआ है 31, इसका मतलब क्या होगा ये A1 + 7D जो होगा वो 31 है, 31 है। ठीक है,
इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फिर क्या रहा है कि 15वां पद 11वें पद से 16 अधिक है। तो अगर मैं 15वां पद में से यानी कि A15 में से माइनस कर दें A11 को तो 16 आ जाएगा, क्योंकि 15वां पद 11वें पद से 16 अधिक है। तो सॉल्व कर दीजिए। तो A1 प्लस 14D हो जाएगा। ये क्या होगा? A1 प्लस 10D इक्वल टू 16। ब्रैकेट ओपन कीजिए। A1 प्लस 14D माइनस A1 माइनस 10D इक्वल टू 16। तो A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा? 14D में से 10D माइनस करें तो क्या आएगा? 4D इक्वल टू 16। तो D क्या आया? 16/4 यानी कि 4। तो D का मान 4 आ गया। इस D का मान हम इसमें पुट कर दें, लेकिन हमारे पास क्या है? A1 प्लस 7D इक्वल टू 31 है। तो D लगा दिए इसमें। तो A1 प्लस 7 इंटू 4 इक्वल टू 31। तो क्या बनेगा इसमें? A1 प्लस 28 इक्वल टू 31, यानी A1 जो होगा वो 31 माइनस 28 यानी क्या आएगा? 3। तो A1 जो आएगा वो 3 आएगा। हमें फाइंड क्या करना था? समांतर श्रेणी याद कर दीजिए। ठीक है, तो समांतर श्रेणी क्या होगी? हमारे पास क्या है? A1 पता है 3 है, D है 4। तो AP जो होगी वो क्या बनेगी? फर्स्ट टर्म लिखेंगे पहले, सबसे पहले 3। ओके, तो इसको 4 से बढ़ाएंगे, क्योंकि D जो हमारा क्या है? पॉजिटिव है, धनात्मक है। तो 4 बढ़ेगा। तो अगला टर्म क्या होगा? 7। फिर इससे अगला टर्म क्या होगा? 11। ऐसे ही चलेगा। तो ये हमारी AP हो जाएगी। ठीक है, हमने छठा क्वेश्चन भी कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन। इसमें बोला हुआ है कि AP ज्ञात कीजिए जिसके 5वें तथा 7वें पदों का योग 52 है और 10वां पद 46 है। तो बोला है कि 5वां पद यानी A5 प्लस 7वां पद यानी A7 का योग दे रखा है कितना? 52। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट ओपन करिए, यानी इसको फुल फॉर्म में लिखिए। क्या होगा? A1 प्लस 4D हो जाएगा ये, प्लस ये A1 प्लस ये 6D हो जाएगा, यानी 52। तो ये आएगा 2A1 प्लस ये 10D हो जाएगा, यानी कि 52। ठीक है, और इसके बाद ये इसी इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अगला इक्वेशन, अगला दिया हुआ है कि 10वां पद यानी A10 जो है वो तुम्हें 46 दिया हुआ है। तो क्या बनेगा? ये A1 प्लस 9D। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 में कहा हुआ है कि 2A1 प्लस 10D इक्वल टू 52, और समीकरण 2 में है A1 प्लस 9D इक्वल टू 46। अगर हम समीकरण 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 1 को 1 से, तो इक्वेशन में जो A1 का कोएफिशिएंट बराबर हो जाएगा। तो कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2A1 प्लस 10D इक्वल टू 52, क्योंकि सेम रहेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसमें 2A1 प्लस ये 18D हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 92। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं? सेपरेट यानी कि माइनस करते हैं। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना होगा? प्लस माइनस माइनस होगा, साइन ग्रेटर का आएगा, साइन माइनस हो जाएगा, यानी 8D इक्वल टू हो जाएगा कितना? ये भी माइनस में आएगा साइन ग्रेटर का। तो ये 0, ये 4, माइनस से माइनस कैंसिल। आगे D जो हो जाएगा 40/8 यानी कि 5। तो D आ गया 5। अब इस D की वैल्यू जो है किसी भी इक्वेशन में हम रख सकते हैं, इक्वेशन 1 में या 2 में। 2 हमारी इक्वेशन क्या है? ये
तो लिख देते हैं बट लेकिन जो A1 प्लस 9D जो दिया है 46, तो D तो हमारा कितना आया 5, तो A1 प्लस 9 इंटू 5 46, तो A1 प्लस 45 हो जाएगा ये 46, और A1 क्या होगा 46 माइनस 45, यानी कि D है A1 है 1। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इसमें पहले इसने AP फाइंड करने की बोलते हैं, AP फाइंड कर लेते हैं। A1 फर्स्ट आ गया 1 आ गया, तो AP क्या बनेगी 1, उसके बाद D कितना है हमारा 5, तो 5 से बढ़ाते ही है यानी 6, फिर 5 ऐड कीजिए 11, तो ऐसे ही ये AP हमने फाइंड कर लिया, यानी 7वां क्वेश्चन हमने कर लिया है। 8वां क्वेश्चन देखिए, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 9 से विभाज्य है? तो क्या लिखिए 3 अंकों वाली 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्य संख्या बताइए क्या होगा। देखिए अगर 3 अंकों वाली क्या होती है जिसमें 3 अंक होंगे, यानी कि 100 से लेके 999 तक, 999 तक जो है वो 3 अंकों वाली संख्या होगी। अगर हम देखें कि 2 अंकों वाली में 99 जो है वो लास्ट डिजिट होती है, उसमें अगर 9 ऐड करते हैं तो 108 हो जाता है, जो कि पहली 3 अंक की संख्या होगी जो 9 से विभाजित होगी। तो पहली संख्या होगी 108, दूसरी होगी 117, 100, उसके बाद 126, ठीक है। अब कितनी संख्या बोल रहे हैं, यानी कि लास्ट में जो संख्या आएगी वो क्या आएगी 999, वो भी 9 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। ये 3 अंकों वाली 9 से विभाज्य संख्या है, पर ये पूछा कितनी संख्या है, तो वो निकाल लेते हैं। मान लेते हैं, माना AN जो है वो 999 है, तो इसके फॉर्मूला लिखिए A1 प्लस N माइनस 1 D इक्वल टू 999। यहाँ हमें पता है कि A1 जो है 108 और D जो होगा वो क्या 9, क्योंकि 9 से विभाज्य बोला है तो 9 का फर्क है, ठीक है। तो कर दीजिए, A1 क्या है 108 प्लस N माइनस 1 D है 999, ये 108 प्लस ये 9N हो जाएगा माइनस 9 इक्वल टू 999। यहाँ इसको माइनस कर देते हैं, तो यानी कि 99 प्लस 9N 999, तो 9N क्या बना 999 माइनस 99, ठीक है। तो 9N इक्वल टू यहाँ क्या जाएगा 900, N क्या हुआ 900 अपॉन में 9 कैंसिल कर देंगे 100, तो इसका मतलब हुआ 3 अंकों वाली 100 संख्याएं ऐसी होगी जो 9 से विभाज्य होगी। 9वां प्रश्न देखिए, यदि AP का 9वां पद यानी कि A9 कितना दिया है 0, तो सिद्ध कीजिए कि उसका 29वां पद 19वें पद का दुगना होगा। तो A9 अगर 0 है तो यानी कि A1 प्लस AD 0 होगा, इसका मतलब A1 जो है वो माइनस AD के बराबर होगा, ठीक है। अब कर लीजिए नेक्स्ट, ये A29 की फुल फॉर्म क्या होगी A1 प्लस 28D, वैल्यू पुट कर दी इसमें, माइनस ये A1 जो है 8D है, 8D लगा दीजिए, प्लस 28D यानी क्या जाएगा ये 20D, ठीक है। तो इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। अब अगर हम A19 देखते हैं, A19 क्या होगा A1 प्लस 18D, इसमें वैल्यू पुट कर दिए A1 की, A1 क्या है -8, तो -8D प्लस 18D यानी क्या आया 10D। तो देखिए A29 जो है 20D है, A19 क्या है 10D। सो इसका मतलब A29 जो है यानी 29वां पद जो है वो डबल है किसका
A29 हैंस प्रूव्ड। ओके, 10th क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 17, 21, 25, 93 के अंश से 7वां पद ज्ञात कीजिए। तो वो एपी तुम्हें दिया हुआ है, क्या है 17, 21, 25 एंड सो ऑन अप टू 93। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 17, डी क्या होगा A2 माइनस A1 होता है, यानी कि 21 में से 17 माइनस कर देंगे, यानी कि 4 आ गया, तो D आया 4। फाइंड क्या करना है, इसके आखिर से, एक काम करते हैं, एंड से ले रहे हैं तो मैं एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्टार्टिंग ही लेते तो A1 तो 17 हो गया और D 4 हो गया, लेकिन हमें एंड से गिनना है। अगर इसको फर्स्ट मानते हैं फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी एंड से कितना लेना है 7वां पद। तो मैं मान लेते हैं कि L1 जो है एंड आखिरी से पहला टर्म जो हो गया 93 है, तो क्योंकि अंतर 4 का है तो इससे जस्ट पहले जो वो होगा वो क्या होगा L2 होगा क्या 89। ठीक है, तो अगर मैं एंड से D निकालता हूं तो L2 माइनस L1 होगा, यानी कि L2 कितना है 93 89 और L1 है 93, यानी क्या है -4। तो जो डिफरेंस स्टार्टिंग से D जो 4 आया था प्लस में आ रहा था वही एंड से -4 होगा। ठीक है, अब हमें 7वां टर्म निकालना एंड से, तो यानी कि L7 निकालना है इसका मतलब। तो फॉर्मूला लगा दिए वही, क्या L1 प्लस 7 60 हो जाएगा, ये 6D। तो L1 कितना है, L1 93 प्लस 6 इंटू -4 93, ये आएगा 24 माइनस में जाएगा, क्या आएगा इसमें 9 और ये 8 6 69। इसका मतलब 69 जो है इसके आखिर से 7वां पद होगा। 11 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 250 व 1000 के मध्य सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। 250 के बाद अगर हम पहली संख्या देखते हैं जो 3 से विभाज्य है वो होगी 252। ठीक है, क्योंकि इनको अगर जोड़ेंगे तो 9 आ रहा है, जो 9 3 से विभाज्य होती है। लास्ट 1000 बोल रहे तो 1000 के 1000 3 से विभाज्य है नहीं, लेकिन 1000 से जस्ट पहले जो है वो है 999 जो 3 से विभाज्य है। तो इसका मतलब पहला नंबर जो है वो 252 होगा, तो दूसरा नंबर जो 3 से विभाज्य होगा वो 255 होगा, फिर 258 होगा, ऐसे ही 99 तक चलेगा ये। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टर्म 252 है और D पता ही है 3। तो योग ज्ञात करना है, तो योग ज्ञात करने के लिए वहाँ पे n चाहिए, तो n हमारा है, तो इसके लिए इसको लास्ट टर्म को हम an मान लेते हैं। ठीक है, माना। अब लगा दिए फॉर्मूले से A1 प्लस n-1 D 999, A1 है 252, ये क्या होगा n-1, D है 3 999। ठीक है, 252 ऐसे रखा, ये 3n हो जाएगा, 3n माइनस 3 999। 252 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा 249। ठीक है, प्लस में 3n यानी कि 999, तो 3n क्या होगा 999 में से 249 माइनस कर देंगे जो कि होगा 0, फिर ये 5 और ये 750, 3n इक्वल टू 750 आएगा। तो n क्या आएगा 750 अपॉन में 3, ये कैंसिल हो जाएगा 250। तो 250
संख्याएं होंगी जो 3 से विभाज्य होगी। अब हमें फाइंड करना है S250 यानी इनका सम। तो सम क्या होगा मैडम, फॉर्मूला पता ही आपको, n/2 यानी कि 252/2 हो जाएगा। इनटू में हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है, तो a + l वाला फॉर्म लगाते हैं। a क्या है 252 प्लस l कितना है 999। फॉर्मूला लिख देता हूँ, सिंस Sn इक्वल टू क्या आएगा n/2 a + l। ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया इस पर, ठीक है। सोल्व कर दीजिए आगे। तो यहाँ चल रहा है 2S252 चल रहा है, ये क्या आएगा, इससे कैंसिल हो गया 125 यानी 125, और ये हो जाएगा कितना, प्लस कर देते हैं 1251 हो जाएगा, ये 1251, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1251 को मल्टीप्लाई करना है 125 से, कर दीजिए 5 × 5, ये हो जाएगा आपका 625। 125 को 1251 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आया 43,775। तो 252 से 999 की बीच जितने भी 3 से विभाज्य संख्या है उन सभी का योग होगा 43,775। 12 क्वेश्चन देखिए, योग ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग। तो पहला पार्ट हम 12th का पहला पार्ट कर रहे हैं, प्रथम 100 प्राकृत संख्याएं होंगी 1 2 3 कहाँ तक 100 तक, ठीक है। तो सम फाइंड करना था, क्या होगा, तो A1 तो A1 ही है, D भी 1 ही है क्योंकि प्राकृत संख्या एक एक करके बढ़ती है। तो हमें निकालना है S100, तो क्या होगा, फॉर्मूला आपको पता ही है, सिंस Sn इक्वल टू क्या होगा n/2 a + l। ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ Sn क्या है 100 है, तो 100/2 a जो है क्या है 1 और प्लस l क्या है 100। सोल्व कर दीजिए, ये जगह 50, ये जगह इंटू 101, एक प्लस किया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 5 0 5। तो 100 पहले 100 प्राकृत संख्या का योग 5050 होगा। अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट इसका देखा है, प्रथम 100 विषम प्राकृत संख्याएं। सेकंड पार्ट, प्रथम 100 विषम प्राकृत संख्याएं क्या होंगी। सबसे पहले विषम संख्या पहली 1 होती है, फिर 3 5 100 बोला है, तो 100वीं प्राकृत संख्या क्या होगी बताइए। हमें पता है कि जितने भी नंबर होते हैं उसके हाफ जो है सम होते हैं और हाफ विषम होते हैं। अगर हम 200 तक नंबर ले लेते हैं, 200 में 100 प्राकृत संख्या जो होगी वो विषम होगी और 100 प्राकृत संख्या सम होगी। तो यहाँ 100 प्राकृत संख्या फिर क्या होगी, लास्ट वाली होगी कितनी 199, ठीक है। तो सोल्व कर लीजिए, यहाँ पे A1 जो है वो 1 और D होगा 2, क्योंकि A2 - A1 फर्क इसमें 2 का चल रहा है, 3 - 1 यानी कि 2। तो AN जो है पता ये 100 है, तो S100 निकालना है, S100
फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे ये वाला, तो क्या होगा 100/2, ए क्या दिया 1 और एल है 199, सोल्व कर दीजिए, ये 50 हो जाएगा, यानी 50 इंटू में 200, ठीक है, क्या कितना हो गया 10,000। ओके, तो क्वेश्चन देखिए, एक समांतर श्रेणी के चौथे तथा आठवें पदों का योग 24 है, यानी A4 प्लस A8 दिया हुआ है कितना 24, और फिर तो बोला है कि छठे यानी A6 तथा 10वें पद A10 का योग देखा है 44, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हम इनको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है, यहाँ A1 प्लस 3D जाएगा, प्लस यहाँ पे जाएगा A1 प्लस 7D यानी कि 24, तो ये जाएगा 2A1 प्लस 10D इक्वल टू 24। ओके, तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं, डिवाइडिंग बाई 2 करते हैं, तो ये जाएगा A1 प्लस 5D इक्वल टू 12। यहाँ से सोल्व करते हैं, इसी क्वेश्चन नंबर 1 ले लेंगे। इसमें देखते हैं A1 A6 दिया हुआ है, तो A6 क्या हुआ A1 प्लस 5D प्लस A10 क्या A10 दिया हुआ है, A10 क्या होगा A1 प्लस 9D, दोनों का समय 44, तो क्या बनेगा ये 2A1 प्लस 14D यानी कि 44। पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, तो लिख देंगे A1 प्लस 7D इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 2। दोनों समीकरण को हल कर लेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से क्या है A1 प्लस 5D 12, और ये है A1 प्लस 7D इक्वल टू 22, ठीक है। माइनस कीजिए, माइनस करने में साइन चेंज हो जाएगा, ये तीनों माइनस हो जाएंगे, कैंसिल हो गया ये क्या है माइनस 2D, और यहाँ आ जाएगा माइनस 10, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो D क्या आया 10/2 यानी कि 5, तो D आ गया 5। फाइंड करना है हमें समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, तो D तो निकल गया, लेकिन अभी हमारे पास A1 नहीं है, तो क्या करेंगे हम वैल्यू पुट कर देंगे। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या कहता है A1 प्लस 5D इक्वल 12, तो A1 तो फाइंड करना है, 5 इंटू D जो है 5 आया इक्वल टू 12, तो A1 प्लस 25 इक्वल 12, तो A1 इक्वल टू क्या होगा 12 माइनस 25 यानी कि -13, तो A1 है -13, तो AP क्या बनेगा, AP के पहले 4 पद लिखने में, तो सबसे पहला टर्म क्या होगा -13, D है 5, तो 5 के अंतर से बढ़ाना है इसे, तो ये क्या होगा, क्या आएगा -8, फिर इसके बाद -3, फिर इसके बाद प्लस में 2 हो जाएगा, इस तरह से ये AP चलेगी, तो AP -13 -8 -3 +2 होगा, +2 मतलब सॉरी सिंबल नहीं लगाना, कॉमा लगाना है, प्लस का साइन होगा इसमें, ठीक है। तो ये हमारे 13 क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 क्वेश्चन, कह रखा है कि A1 + 4 + 7 + 10 प्लस सोन प्लस x इक्वल टू 287, ये फाइन करना है। इसमें हमें एक्चुअल फाइन करनी है, यानी कि 1 + 4 + 7 + 10 ऐसे चल रहा है ये, प्लस में x इक्वल टू 287, यहाँ A1 है 1, D क्या है
A2 माइनस A1 यानी कि 7 माइनस 4 यानी 3। ठीक है, ये लास्ट टर्म हमें नहीं दिया हुआ है, तो हमें सम दे रखा है, तो सम का फॉर्मूला लगाते हैं। Sn क्या होगा, n/2, ये होगा 2A1 प्लस n माइनस 1D। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें ये दिया हुआ है 287, तो वैल्यू पुट कीजिए। n/2, n तो दिया ही नहीं है, तो n/2 ऐसे रहेगा। यहाँ क्या होगा, 2A1, A1 क्या है 1 प्लस n नहीं दिया हुआ, d क्या है 3। ठीक है, तो सोल्व कर लीजिए। n ऐसे रखो और इसको कर दो 2 प्लस 3n माइनस 3, ये 2 वहाँ चला जाएगा, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा 14 और 57, 574। तो क्या बना, n 3n माइनस में 1, 574। इसको आगे सोल्व करेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी। क्या बनेगा, 3n² माइनस n इक्वल टू 574। ये होगा 3n² माइनस n माइनस 574। अब करना क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इसको सोल्व करना है। 3 को 574 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसके फैक्टर करने हैं। तो ये क्या बनेगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 1722 इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। फैक्टर हमें करने हैं इसके, किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा। ये क्या 8 6 एंड 1, फिर किस पे जाएगा, ये 2 8 पे गया, ये ठीक है, 1 6 पे, ठीक है, ये क्या होगा 1 7, हाँ ये 2 पे 3 पे चले जाएगा। ये होगा 3 2 जा 6, फिर 8 पे जाएगा, फिर 7 पे जाएगा, फिर हो जाएगा ये डिवाइड, सेवन पे जाएगा, ये 7 4 जा 28 हो, 7 बन जाए। तो ये फैक्टर बन जाते हैं इसके। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 3 21 2 जा 42, डिफरेंस 1 चाहिए, तो इसका मतलब ये हो गया फैक्टर हो गए 42 माइनस 41। ठीक है, तो यानी 3n² माइनस, इसको लिखते हैं 42n प्लस 41n माइनस 574 इक्वल टू 0। इसमें कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, 3n, तो यहाँ आएगा 3 सॉरी कॉमन 3 तो कॉमन ले चुके, तो n आएगा n, ये क्या आएगा 14, यहाँ पे कॉमन 41 ही होगा, तो यहाँ भी आ जाएगा n माइनस 14 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या होगा फैक्टर से n माइनस 14, दूसरा फैक्टर होगा 3n माइनस प्लस 14 41। तो इनके जीरो फाइंड करने के लिए क्या होगा, n माइनस 14 इक्वल टू 0, यहाँ आ जाएगा 3n प्लस 41 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 14। यहाँ अगर देखते हैं तो n क्या आएगा, n इक्वल टू माइनस 41 अपॉन में 3। देखो n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं बचती, यानी कि भिन्न में नहीं बचती, और माइनस में भी नहीं बचती। इसका मतलब n जो है ये नहीं हो सकता, तो n जो होगा वो क्या होगा 14। तो n 14 है हमारे पास, तो इसका मतलब an जो है x जो है 14 टर्म होगी, इसका मतलब यह इसे लिखते हैं a14 इक्वल टू x। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो a1 प्लस 13d हो जाएगा, ये इक्वल टू x। तो a1 कितना है 1, 13d, d हमारे पास 3 है, तो इंटू 3 हो जाएगा,
ये हो गया x, तो क्या बना 1 + 39x, यानी x जो आया वो क्या आया 40। क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है S1 S2 S3 एक समान श्रेणी की क्रमशः प्रथम n 2n एवं 3n पदों का योग है। तो सिद्ध कीजिए कि S3 जो है 3 × S2 - S1 है। तो यहाँ कर लेते सॉल्व। S1 जो दिया हुआ है वो क्या है, सम ऑफ n टर्म। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, n/2 2a1 n-1 d, ठीक है। S2 क्या दिया हुआ है, सम ऑफ 2n टर्म, ठीक है। तो क्या होगा 2n/2 2a1 प्लस यहाँ 2 एक n की जगह 2n है -1 d, ठीक है। S3 है सम ऑफ 3n टर्म, ठीक है। तो यानी कि S3n लिखेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा ये 3n/2 2a1 प्लस यहाँ हो जाएगा 3n-1 d। तो इस तरह से ये 3 तरह के सम दे रखे हैं, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि S3 जो है इन दोनों के डिफरेंस का 3 टाइम है। तो सबसे तो हम क्या कर लेते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट साइड तो यह हो ही जाएगी, तो राइट हैंड साइड क्या लिखा है 3s2 - s1, तो यानी कि 3 क्या बनेगा s2 हमारा 2n/2, यहाँ पे 2a1 -2, यहाँ ब्रैकेट आप खोल सकते हो, चलो बाद में खोलेंगे, 2n-1 d। उसके बाद माइनस में s1 है, s1 क्या है n/2 2a1 प्लस n-1 d, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। सोल्व कर दीजिए। यहाँ पे n/2 कॉमन है, तो n/2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट में यहाँ बचेगा क्या, n/2 कॉमन, यहाँ बचेगा 2, तो 2 कॉमन आया, तो ये क्या बनेगा 2a1, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए 2nd - d, n/2 कॉमन ले चुके हो तो ये सेम रहेगा। यहाँ क्या बनेगा 2a1 प्लस ये क्या होगा nd - d। सोल्व कीजिए, 3n/2 ऐसे रखा, यहाँ क्या आएगा 2 × 4 4a1, यहाँ क्या आएगा 4nd - 2d, यहाँ क्या आ जाएगा बार माइनस का साइन है, साइन चेंज करते जाएंगे, तो क्या होगा -2a1 -nd और ये प्लस हो जाएगा +d। ये 3n/2 ऐसे रखा, 4a1 में से 2a1 माइनस कर देंगे तो क्या आया 2a1, ठीक है, प्लस ये 4nd है, उसमें से एक nd माइनस कर दिया तो क्या आया 3nd, ओके। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साइन ग्रेटर आएगा, तो 2d में से एक d माइनस किया तो क्या है d, ठीक है। यहाँ क्या होगा 3n/2, अगर आप देखोगे ये 2a1 ऐसे रखा और प्लस d यहाँ पे कॉमन है, तो क्या बन जाएगा 3n-1 d, तो जो कि क्या किसके बराबर है S3 के बराबर है, यानी S3n भी कहते हैं इसको, S3n के बराबर है, हैंस प्रूव्ड। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हुआ। तो इस तरह से हमने आज 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।
और अगर समझ में आया है तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।